अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं सभी लोग। सर्दियों की छुट्टियां बढ़ गई, माओ के काम भी बढ़ गए, लेकिन इन कामों में मज़ा आता है जो कि अपनी औलाद के लिए किए जाएँ, अपने प्यारों के लिए किए जाएँ, मोहब्बत से किए जाएँ। तो जी जनाब, सर्दी बहुत है, लेकिन सर्दी में आ गए नए आलू। और आलू शल्ला टिक्की की मैंने बनाई थी जब टिक्कियाँ, तो बस उसमें लगाई थी शॉर्ट्स में। तो एक दो लोगों ने कहा था रेसिपी, ये आलू शल्ला टिक्की की रेसिपी असल में है पाक भारत की। और पाक भारत और पाकिस्तान कोई अलग नहीं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अलग अलग मुल्क है, लेकिन हम लोग आज़ादी से पहले इकट्ठे ही रहते थे, तो कहीं ना कहीं जो है वो कनेक्शन है। तो हमारी रेसिपीज़ वहाँ भी चलती हैं और वहाँ की रेसिपीज़ यहाँ भी चलती हैं। तो जी ये असल में पाक भारत की वायरल रेसिपी है। आलू शल्ला टिक्की मैंने पहले बनाई थी, तो बहुत जल्दी इंस्टेंटली बनाई थी, क्योंकि मुझे भी ना ये वायरल चीज़ों का बड़ा बुखार होता है। तो बहुत अच्छी बनी। तो अब अरहम की पुरजोर फरमाइश पे दोबारा आलू आए, तो अरहम कहने लगा मामा आज लाजमी आपने आलू शल्ला टिक्की ही बना के हमें शाम में खिलानी। शाम में बहुत ज़बरदस्त ठंडी है, शाम में क्या भाई दोपहरे भी ठंडी है। हाँ, सूरज भैया तो बस घूंघट की आड़ में आते हैं और थोड़ा बहुत जलवा कराते हैं और फिर बस गायब। उनको भी नींदो पारी आ रही होती है, वो सो जाते हैं। तो बहरहाल जी जनाब, सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ख्याल रखें अपना भी, बच्चों का भी। शाम के टाइम इस तरह का स्नैक्स बनाने में मज़ा तो आता है, लेकिन ठंड भी लगती है। बट जब आप बनाते हैं और अच्छे रिव्यू मिलते हैं, तो वो सारी ठंड जो है वो गुल हो जाती है। और वैसे भी मुझे किचन में सर्दियों में काम करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि किचन ही सबसे वो कॉर्नर होता है घर का जो कुई कुई गरम गरम कुजी कुजी सा होता है और बड़ा मज़ा आता है। लेकिन बस जब हाथ धोने की बारी आती है तो लग सुर्त जाती है। तो जी जनाब, नए आलू लें और नए आलूओं का छिलका उतारने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे पील करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इनको इस तरह से टुकड़ियों में काट लें, जिस तरह के अक्सर हम सब्जियों में भी काट के डालते हैं, छोटे छोटे साइज़ की। वैसे तो नए आलू छोटे छोटे से भी, जो गोलियाँ गोलियों से होती हैं वो भी मिल जाती हैं, लेकिन वो मोस्टली मेरे ख्याल से इतवार बाज़ार से मिलती हैं या जुमेरात बाज़ार से। बट मेरा ऐसा जाना नहीं हुआ, मैंने आलू ही मंगवाए थे, तो उन्हीं को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। बहुत अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद कट करें। कट करने के बाद मैंने वॉश किया और उसके बाद मैंने एक पतीली में पानी बॉयल कर लिया था। पानी में बॉयल आ गया तो मैंने नमक डाल दिया था और उसके बाद मैंने अपने सारे आलू डाल दिए और 2-4 छींटे मेरे हाथों पर भी पड़ गए। बट कोई बात नहीं, सर्दी बहुत है, महसूस ही नहीं हुआ। सर्दी की नौयत का अंदाज़ा इस बात से लगा लेंगे, मैंने 2 अदद स्वेटर पहने हुए हैं किचन में काम करते हुए, इतनी ठंड लगती है मुझे। और मैं किचन का डोर भी बंद कर लेती हूँ। अवैस कहते हैं आयशा क्या हो गया है। मैंने कहा भाई बाहर से बहुत ठंड आ रही है, किचन बंद करके काम करूँगी तो करवा लो, अदरवाइज़ नहीं। 12 जी जनाब, यहाँ पर हमने आलूओं को 70% कुक करना है, 100% कुक नहीं करना, जस्ट 70% करना है। क्योंकि हमने इसको अभी जब शर्ला टिक्की बनानी है ना, तो इसको घी में भी हमने डोबे लगवाने हैं, तो इसके लिए हमें इसको 70% कुक करना है, 100% कुक नहीं करना। जस्ट 3 to 5 मिनट्स, 4 मिनट्स लगे थे मेरे 70% होने में, और उसके बाद मैंने इसको उतार लिया था। आपने बस इसको 70% कुक करना है। और उसके बाद जी हमने सब्जियां बनाई थी। अच्छा, यूट्यूब पे अक्सर ऐसा होता है कि कुछ हस्बैंड्स होते हैं, वो देख के कहते हैं देखा अगली कितनी कफ़ायश शाली से, कितनी सफाई सुथराई से काम करिए, देखो ज़रा तुम। या कोई औरतें होती हैं, या सासें होती हैं, या बहनें होती हैं, बताती है फलानी को देखा था। तो यार ये बैकग्राउंड में ना गंदी होता है, आपको बस वो दिखाया जा रहा होता है जो खूबसूरती होती है। ये जी आटा, चावलों का आटा लिया था। अच्छा, क्रिस्पी पकौड़े बनाने का ये एक बड़ा अच्छा राज है। अब चूँकि रमज़ान भी माशाल्लाह आ रहा है, अल्लाह पाक खैर वाफियत से आए, रहमतों बरकतों वाला महीना है, वो तो जी पकोड़े पकोड़े होंगे, बहुत सी पकौड़ों की रेसिपी चलेंगी। और ये आलू शल्ला टिक्की भी आप रमज़ान में बना सकते हैं, क्योंकि ये रमज़ान इस बार सर्दियों का आ रहा है। तो जी जनाब, हमने यहाँ पर मेथी एक मुट्ठी काट ली, एक मुट्ठी पालक काट ली, 2-4 सब्ज़ मिर्चें काट ली, थोड़ा सा हरा धनिया कट कर लिया था। काफ़ी खलारा मचा लिया था, क्योंकि बहुत स्पीड में बना रही थी। अरम साहब को बहुत शिद्दत से तेज़ी से आ रही थी आलू शल्ला टिक्कियाँ। आलू भी हमारे बॉयल होने के बाद थोड़े से कदरे ठंडे हो गए थे, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है। मैंने खिड़की के पास रख दिए थे। उसके बाद मैंने जितने मसाले हैं ना, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला, टुकड़ा मिर्च और कुटा हुआ धनिया और भुना कटा ज़ीरा, वो भी डाल दिया। उसके बाद मैंने गरम मसाला भी डाल दिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर 3 से 4 चमचे चावलों के आटे के डाले और 4 से 5 चमचे मैंने इसके अंदर बेसन के डाले, इस सिर्फ बाइंडिंग के लिए। और आपने देखा मैंने पानी का तरोका लगाया, क्यों? क्योंकि आलू भी सॉफ्ट थे, 70% कुक थे, और जब हमने मेथी, पालक और धनिए को कट करके धोया था तो उसमें भी पानी था। तो हमने बस इसको बाइंडिंग की हद तक के लिए इसके अंदर बेसन डालना है, लेकिन 3 से 4 चमचे आपने लाजमी चावलों के आटे के डालने। चावलों का आटा आपको इजीली हर पंसार की दुकान से मिल जाता है, और ये आपने अब लाजमी अपनी ग्रॉसरी में भी लेके आना है, क्योंकि आगे आ रहा है जनाब रमज़ान। रमज़ान में अगर आपने क्रिस्पी क्रंची पकोड़े खाने हैं, तो आलू पकोड़ों के अंदर आपने लाजमी तौर पर जो है ना वो चावलों का आटा ऐड करना है। तो जी जनाब,
हमने हाथों की मदद से आपने देखा किस तरह मैंने अपने लिबड़े हुए हाथों से टिक्कियाँ बना डाली और टिक्कियों को हमने कर दिया डीप फ्राई। और यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक पैन लिया था, आप कोई भी कढ़ाई ले लें, कुछ भी ले लें। मेरा ये बड़े से था तो मैंने कहा ज़रा 4 कट्टी हो जाएंगी तो जल्दी जल्दी निबट जाऊँगी। वो काफ़ी डोंगा भर के मैंने बना ली थी। मैंने कहा आज सबको खिलाते हैं, क्योंकि उस दिन जब मैंने बनाई थी तो मेरे पास 3-4 आलू थे, थोड़े से बनाए थे मैंने, अरम खिज़र और इनके पापा ने इंजॉय किया था। आज पूरे घर को मैंने इंजॉय कराया। शाम की चाय भी मैंने बना ली थी आलू शल्ला टिक्की। अगर आपने अभी तक ये पाक भारत की रेसिपी, वायरल रेसिपी ट्राई नहीं की तो अब ट्राई कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत मस्त बनते हैं, बहुत मज़े के। सर्दी की ठंडी ठंडी शाम हो, एक कप चाय की प्याली हो और इस तरह की आलू शल्ला टिक्की हो, साथ में आप इसके केचप ले लें, मायोनीज़ ले लें या चिली गार्लिक ले लें, या आप इसके साथ जो असल इसकी चीज़ है वो है दही। दही के अंदर मैंने नमक, हरी मिर्च और हरा धनिया कूट के ना मामदस्ते में वो डाला था। मैं कहती हूँ जनाब जोड़ी कोई नहीं, लाजवाब। अब्बू मेरे कहते हैं ये बहुत ही अनोखा सा कुछ पकौड़ा था, लेकिन जो भी था बहुत टेस्टी था। तो हरम कहता है माँ अब्बू जान ये शर्ला टिक्की है। अब्बू कहते हैं यार शर्ला की होता है। तो अभी शर्ले से याद आया, बसंत भी आ रही है और बसंत भी हम बचपन में शर्ले उड़ाया करते थे। पंजी 5 पैसे का मिलता था कि पता नहीं 8 आने का मिलता था। बाल में इतनी ओल्ड नहीं हूँ, बट ओल्ड इज़ गोल्ड। पुराने दौर की यादें ताज़ा होने वाली हैं। बसंत आने वाली है बॉस, और बसंत के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड है। जो बसंत के लिए एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि बसंत की क्या तैयारियाँ चल रही हैं और बसंत किस किस को पसंद है। मुझे पर्सनली बसंत बहुत पसंद है। मैं बसंत के लिए ड्रेस भी बनवा रही हूँ और बसंत पे हमने खूब हल्ला गुल्ला करना है, बहुत मौज और मस्ती होगी। आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला अल अज़ीज़। और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है, एक तो ये आपको रेसिपी कैसी लगी, दूसरा आप में से कौन कौन गुड्डी उड़ाता है। गुड्डी उड़ाना तो एक तरफ किसने आज तक पेटा लूटा है, चिमेड़ू गुड्डा किसने उड़ाया है, और गुड्डी लूटने कौन बचपन में बाहर जाता था, ये लाजमी बताइएगा, क्योंकि मैंने ये सारे काम किए। मैंने चिमेड़ू बना के भी उड़ाया हुआ है, पेटे भी लूटे हुए हैं और गुड्डियाँ भी लूटी हुई हैं और सड़क पर जाके भी गुड्डी लूटी हुई है अपने भाई के साथ। छोटे होते बहुत फन, बहुत मौज मस्ती की है। अरम खिज़र को जब हम बता रहे होते हैं तो कहता है मम्मा अगर आपने हमें मना किया ना फिर देखना, फिर हम आपको बताएंगे। अब ऐसे कहते फंस गई ना अब तुम खुद ही। बहरहाल जी बहुत क्रिस्पी, बहुत क्रंची बनी थी आलू शल्ला टिक्की। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि रेसिपी कैसी लगी। और दूसरा बसंत के लिए जितनी मैं एक्साइटेड हूँ कि आप लोग भी उतने एक्साइटेड हैं। आपने अपनी एक्साइटमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में शो करिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी बहन आयशा को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह पाक आप सब कामयाब नासिर है, खैर आफियत से रजब गुजरे, आमद रमज़ान खैर आफियत से, और हम लोग खुशियों भरी ज़िंदगी के साथ रमज़ान मनाएं। रमज़ान की बहुत सारी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी इंशाल्लाह ताला अल अज़ीज़। ऐसे चटपटे चुटकुलों के साथ मज़े मज़े से रेसिपी बनाएंगे, मज़े मज़े से बातें करेंगे और कुकिंग को कर देंगे आसान, धमालदार। बहरहाल जी जनाब कमेंट में ज़रूर याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।